आपको आपको क्या कुछ लगता है सर जी? देखिएगा, भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है और बहुत अच्छा भाजपा काम कर रही है। जो भाजपा ने पिछली बार से जो गलतियां की थी सबक सीख रही है? बिल्कुल नहीं, नहीं कोई गलती नहीं करी। लगातार काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, माता बहनों के लिए काम कर रहे हैं, हर महिलाओं को गैस कनेक्शन दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं। ये कांग्रेस तो उस समय जब खेलती थी अच्छा, आप माताओं बहनों की बातें कर रहे हैं। में से 1 रुपया जब राजीव गांधी जी बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे तक 15 पैसे जाते हैं, इसका मतलब 85% में भ्रष्टाचार होता था। तो कांग्रेस का तो लूटो, जोर से बोलो, जट बोलो, वो वाली प्लान चली। और नहीं, ठीक है, ये वही उज्जैन है, आप शायद भूल गए होंगे, जो 12 साल की नाबालिग, जो याद होगा आपको। देखिए वही उज्जैन है ना। हमने कानून बनाया है 12 साल की बच्चियों के लिए, ऐसा बनाया कि उसको तत्काल एक ऐसा स्पेशल कोर्ट बनाया, वो तुरंत उसको सजा होगी, ऐसा नियम बनाया। वो चीज़ अलग है। देखो, हर समाज में, हर वर्ग में एक ऐसा वो व्यक्ति रहता है जिस पे हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। नहीं, जो अभी आपने जिक्र किया ना महिलाओं की सुरक्षा का, हाँ, हमारी सरकार कर रही है ना। देखिएगा, सबसे ज्यादा जो सुरक्षा हमारे मध्य प्रदेश में हो रही है। अभी एक मामला आया था, तत्काल तीसरे दिन आदमी को उठा के लाया, तत्काल उठाया, गिरफ्तार किया उसका। चलिए और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। आपको क्या लगता है इस बार? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से वापस आ रही है। और जैन साहब जो बोल रहे थे परिवर्तन होगा, तो निश्चित रूप से घटिया में परिवर्तन होगा। रामलाल मालवीय की जगह सतीश जी मालवीय भारी बहुमत से विजय होंगे और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर मंगेश जी, जो सवाल उठ रहे हैं बीजेपी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने इतने सारे सांसद मंत्रियों को उतार दिया है मैदान में, तो क्या ये नर्वसनेस कहें या समझ गए कि भाई बैकफुट पर है कांग्रेस इस बार बीजेपी? क्योंकि जो सर्वे आ रहा है जरा पीछे, तो उसमें बीजेपी चल रही है। क्या समझें इसको, इतनी सारी संख्या में मंत्रियों सांसदों को उतार दिया है? क्या लोकतंत्र में आवश्यक है? हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी तो पार्टी का है। पार्टी जिसको चाहे उसको एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा सकती है। पार्टी ने जिसको जिस लायक समझा उस लायक मान करके वो सांसद हो। अच्छा, जिसको जिस लायक समझा। लेकिन अगर हम बात करें सीएम फेस की, तब क्या कहा जाए? इतने सारे सीएम फेस, आप चाहे बात कर लीजिए प्रहलाद पटेल की, आप बात कर लो, आप बात कर लो कैलाश विजयवर्गीय की, आप बात कर लो। सीएम फेस को लेकर असमंजस तो बना हुआ है ना लगातार। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केडर बेस्ड पार्टी है। इसमें कभी भी किसी एक चेहरे को सामने रखकर चुनाव नहीं लड़ा जाता। हम वैचारिक दृष्टि से धरातल पर खड़े हुए हैं और उसी का ये बताइए, 18 में तो देखिए झटका लग गया था, 23 में कुछ अड़चन दिख रही है? झटका जो लगा था वो कमलनाथ, मिस्टर करप्शन नाथ और कांग्रेस के द्वारा जो किसानों के साथ छल करके उनके मत को भ्रमित करके 2 लाख रुपए की घोषणा की थी। मैं इतने सारे लोग यहाँ उपस्थित है, मैं पूछना चाहता हूँ 2 लाख रुपए किनको मिले? किनको 2 लाख रुपए मिले? एक सेकंड, जवाब ले लेते हैं। क्या बड़े तेज चला रहे हैं क्या? सभी का कर्ज माफ हुआ है, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, गौशालाओं का निर्माण हुआ है। और एक मिनट, मैं बहुत बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार शिवराज सिंह जी को झूठे घोषणा और मुख्यमंत्री का अवार्ड सोनी चैनल ने दिया है। वो वीडियो फेक है, वीडियो फेक है वो। उसके बाद भी ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री को क्यों घोषणा करना पड़ रही है? ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री को क्यों घोषणा करना पड़ रही है? इनकी सरकार जा रही है, इसलिए इनको केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव में उतारना पड़ रहा है। ये बीजेपी की सारे चैनल जनता। चलिए, बड़ा शोर हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम, ये बात चल रही किसानों के कर्जे माफ की, तो अभी जब भाजपा की सरकार ने जब कांग्रेस के विधायक खरीद के सरकार बनाई दोबारा, उस टाइम पे हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह बाबा साहब ने विधानसभा प्रश्न उठाया था कि कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ। ये भाजपा के किसान है? मैं भी किसान। आपका भी माफ हुआ? नहीं हुआ? बिल्कुल माफ हुआ मेरा। मैडम, भाजपा के जो कृषि मंत्री है आदरणीय, उन्होंने विधानसभा में जवाब दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये भाजपा के बोले, विधानसभा में बोला है उन्होंने, और आप बोले कर्जा माफ नहीं हुआ, भाजपा में हुआ है। अरे कैबिनेट में हुआ है। अरे देखिए, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है, आप क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? किस समझ में आ रहा आपका हमारा जो सवाल, आपको जो ये किसानों के कर्जे को लेकर बात चल रही है।
किसानों के कर्ज निश्चित तौर जो जब 15 महीने की जो सरकार थी उसमें कहा गया था कि भाई हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन इन तमाम लोगों का कहना है कि भाई कर्जा माफ जैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या कुछ आप मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 15 महीनों में 2 लाख तक का कर्जे माफ हुए, लेकिन कमलनाथ जी ने उसने 3 ग्रुप में बांटा था। पहली किस्तों में 50,000 रुपए तक का कर्जा माफ था, वो सारे क्षेत्र में हो चुका था। दूसरा 1 लाख रुपए तक का था, और तीसरी पार्टी में 2 लाख रुपए तक का था। पर चूंकि बीच में कुछ लोग कांग्रेस से टूट के चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार चुरा के अपनी सरकार बना ली, और ये किसानों के हितैषी कहते हैं। तो जब सरकार ने ये सरकार ये कांग्रेस की योजना लाई थी, लेकिन ये सरकारी योजना थी। उस सरकारी योजना को इन लोगों ने किसानों के साथ छलावा किया है, और उसी का बदला किसान अभी 2023 में इनसे लेंगे, और निश्चित तौर से हर किसान का तो